मेरे दर्शकगण, श्रोतागण एवं मेरे सभी पाठकगण जो मेरे वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं, उनका एडवोकेट के वी सिंह तहे दिल से स्वागत करता है। अब मैं धारा 112 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंध में बताता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 112 के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी उपलब्ध संदर्भ के आधार पर संहिता के आधिकारिक संस्करणों में धारा 112 का विषय और उसके तत्व नीचे दिए गए प्रमुख बिंदुओं में समाहित हो सकते हैं। थोड़ा स्पष्ट संदर्भ: BNSS 2023 ने CRPC का स्थान लेने के उद्देश्य से संहिता को संयोजित करने की जरूरत दिखाई है। इनमें अपराधों की क्रमवार विवेचना, साक्ष्य प्रणालियों और सुरक्षा तंत्रों के साथ समय सीमा जैसी व्यवस्थाओं की भूमिका प्रमुख है। धारा 111 से शुरू होकर धारा 147 तक की रेंज में अक्सर अपराध संबंधी परिभाषाएं, दंड प्रक्रियात्मक अधिकार और छानबीन चालान से जुड़े प्रावधान मिलते हैं। धारा 112 के संबंध में विशिष्ट विवरण BNSS के पाठ्यक्रम में आता है। BNSS के उद्देश्य में तेज न्याय, विवेचना, पारदर्शिता और अपराध निवारण के लिए क्षतिपूर्ति नागरिक सुरक्षा की प्रणाली निर्माण प्रमुख लक्ष्य बताए गए जाते हैं, जिससे धारा 112 जैसे प्रावधानों की संरचना, अपराध समूह, प्रक्रिया और दंड पर असर डालते हैं। जैसे कानून के साथ धारा 112 में सामान्यतः छोटे व्यवस्थित अपराध या सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अपराधों का समावेश दिख सकता है। धारा 112 के तत्व: सामान्य ढांचे में नंबर 1, अपराध का वर्गीकरण। BNSS में छोटे संगठित अपराध की परिभाषा और वे कैसे नेटवर्क बनाते हैं, एंकर पॉइंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट आदि स्पष्ट किया जाता है। धारा 112 में संभवतः ऐसे अपराधों के लिए गठन, समूहगत गतिविधियां और उनसे जुड़े दायित्वों और दायित्व त्याग की स्थिति को परिभाषित किया गया होता है। नंबर 2, दंड के उपाय। BNSS में अपराध के प्रकार के अनुसार सजा, राशि की संभावना, जेल, कठोर कारावास, सहज कारावास, जुर्माना आदि और न्यायिक प्रक्रिया के भीतर दंड निर्णय के मानक हो सकते हैं। धारा 112 में ऐसे अपराधों के लिए और अधिकतम कारावास दंड, परिमार्जन या अन्य दंडों के प्रावधान हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के नियम, अपराध के जांच, गिरफ्तारी, चार्जशीट और ट्रायल से जुड़े समय सीमा, प्रक्रिया संरेखण BNSS के अनुसार हो सकते हैं। धारा 112 में इन प्रक्रियात्मक तत्वों की स्पष्टता पर जोर दिया गया है। सुरक्षा उपाय: सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय जैसे कि संपत्ति अटैचमेंट, प्रोसीजर ऑफ क्राइम ऑफ नियंत्रण, वितरण आदि से BNSS के कुछ अध्यायों में सूचीबद्ध हैं और धारा 112 के तहत लागू हो सकते हैं। न्यायिक नियंत्रण और संरक्षण, विक्टिम सेंट्रल दृष्टिकोण, शिकायतकर्ताओं के अधिकार और त्वरित सुनवाई जैसी संरचनाएं धारा 112 के अभिप्राय से हो सकती हैं। BNSS 2023 की अंग्रेजी हिंदी पाठ के अंतिम संस्करण जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी कहा गया है के अनुसार धारा 112 के वास्तविक शब्द और परिशिष्ट तब देखना ही सटीक है। अद्यतन उत्तर देने के लिए आवश्यक होगा ऊपर दिए गए बिंदु BNSS
के सामान्य ढांचे और धाराओं में दिखने वाले प्रवृत्तियों के आधार पर वास्तविक तत्वों के प्रकारात्मक अनुमान मात्र हैं। यदि आप चाहें तो BNS के आधिकारिक पाठ प्रेषण सावधान धारा 112 की सटीक भाषा और उसके तत्वों को विस्तार से उद्धृत मैं करूँगा ताकि आप सीधे कानून की शब्द संरचना, अभियोजन, जेल प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी पाएं। अब मैं आपको धारा 112 की वास्तविक परिभाषा क्या है इस संबंध में बताता हूँ। संगठित धारा 112 छोटे संगठित अपराध से संबंधित है। इस धारा के अनुसार छोटे संगठित अपराध वे गैर कानूनी करते हैं जो किसी व्यक्ति या समूह द्वारा मिलकर किए जाते हैं, लेकिन जिनमें हिंसा, धमकी या ज़बरदस्ती व्यापक और नियमित उपयोग नहीं होता है। ये अपराध संगठित अपराधों की श्रेणी में आते हैं, परंतु बड़े संगठन अपराध जैसे धारा 111 में वर्णित इतने गंभीर नहीं होते। धारा 112 के अंतर्गत आने वाले अपराधों में चोरी जैसे वाहन चोरी, घरेलू और व्यावसायिक चोरी, जेब काटना, छीनना, ब्लैकमेलिंग, टिकट की अवैध बिक्री, परीक्षा प्रश्न पत्र की बिक्री, जुआ खेलना और अन्य ऐसे कृत्य शामिल हैं जो नागरिकों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। ये अपराध तब छोटे संगठित अपराध माने जाते हैं जब इन्हें संगठित अपराध समूह या गिरोह द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो क्षेत्रीय संपर्क, एंकर पॉइंट और लॉजिस्टिक समर्थन जैसे नेटवर्क का उपयोग करते हैं। धारा 112 के तहत कोई भी अपराध करने या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। यह प्रावधान जमानती अपराध के अंतर्गत आता है और इसका ट्रायल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो इस प्रकार धारा 112 छोटे पैमाने के संगठित कानूनी कृत्यों को नियंत्रित करती है जो गंभीर अपराधी संगठित अपराधों से भिन्न होते हैं और इसके तहत ऐसे अपराधों को दंडित किया जाता है, अपराधों को के बारे में दंडित किया जाता है जो नागरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, लेकिन जिनमें हिंसा या जबरदस्ती के तत्व कम और सीमित मात्रा में होते हैं। धारा 112 और 11 में मुख्य अंतर क्या है इस संबंध में मैं बताता हूँ आपको। धारा 111 और 112 के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। धारा 111 संगठित अपराध के बारे में है। इसका अर्थ है एक ऐसी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि जिनमें 2 या अधिक व्यक्तियों का समूह शामिल होता है जो हिंसा, धमकी, जबरदस्ती आदि का उपयोग करके अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष भौतिक लाभ जैसे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। नंबर 2, इस धारा के तहत गंभीर अपराध जैसे अपहरण, डकैती, जबरन वसूली, हत्या, डकैती, तस्करी, आर्थिक एवं साइबर अपराध शामिल होते हैं। सजा में मौत की सजा भी इसमें है, आजीवन कारावास या कम से कम 5 साल की सजा, भारी जुर्माना शामिल हो सकता है। धारा 112 में छोटे संगठित अपराध से संबंधित है जो संगठित हैं लेकिन प्रकृति या गंभीरता में धारा 111 के अपराध से छोटे होते हैं। इसलिए वह गैर कानूनी कार्य में आते हैं जो समूह द्वारा मिलकर होते हैं, लेकिन जिनमें हिंसा या धमकी या व्यापक उपयोग नहीं होता, जैसे चोरी, छिनतई, ब्लैकमेलिंग, टिकटों की बिक्री आदि। अवैध बिक्री टिकटों की जो होती है वो भी इसी में आती है। इसमें सजा 1 से 7 वर्ष कैद और जुर्माना तक हो सकता है। यह अपराधी जमानती अपराध होते हैं और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल होते हैं। संक्षेप में धारा 111 गंभीर, हिंसक और बड़े पैमाने से संगठित अपराधों के लिए, जबकि 112 छोटे पैमाने के कम क्रियात्मक संगठित अपराधों को कवर करती है। दोनों का उद्देश्य संगठित आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और कड़ी सजा सुनिश्चित करना है, लेकिन अपराधों की प्रकृति व दंड के स्तर में अंतर होता है। धारा 111 और 112 की जो सजा दी जाती है उसमें कितना अंतर होता है।
पहलू इसमें है अपराध की गंभीरता। धारा 111 है गंभीर और हिंसक संगठित अपराध। धारा 112 है कम गंभीर कम हिंसक वारदात। अब दूसरा पॉइंट है सजा का प्रकार। मौत की सजा भी हो सकती है इसमें। धारा 111 में आजीवन कारावास भी हो सकता है, कम से कम 5 वर्ष की सजा भी हो सकता है, भारी जुर्माना भी हो सकता है। और धारा 112 में कम गंभीर हिंसक संगठित अपराध कैद अवधि 1 से 7 वर्ष, जुर्माना या जमानती अपराध है, प्रभारी मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल चलता है। अपेक्षाकृत अधिक संभावना कम है और अपेक्षाकृत अधिक संभावना हो। उच्च न्यायालय या विशेष न्यायालय में हो सकता है। प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट के यहाँ ये चलता है धारा 112 के। संक्षेप में धारा 111 के तहत सजा अधिक कठोर और गंभीर होती है, जिसमें मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सम्मिलित हो सकती है। वहीं धारा 112 के तहत सजा व्यापक रूप से कैद और जुर्माने तक सीमित होती है और यह धारा छोटे स्तर के संगठित अपराधों को नियंत्रित करती है और सजा की अवधि कम होती है। दोनों धाराओं का उद्देश्य संगठित अपराधों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना है, लेकिन अपराध की गंभीरता और सजा की कठोरता में अंतर होता है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 112 और धारा 111। धारा 112 कम गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन संगठित अपराध वो भी होते हैं, इसलिए इसमें 112 में सज़ा कम होती है, जबकि धारा 111 में मृत्युदंड, आजीवन कारावास जैसी घातक सजाएं होती हैं। इस प्रकार आपने समझा कि धारा 111 और 112 की जो परिभाषाएं हैं, जो आपने विवरण सुना, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली धाराओं का विवरण अगली वीडियो में करूँगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।